हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी आज तैयारी हो रही है ट्रिप पर जाने की। ये ट्रिप हमारी 10 दिन की है। ये 10 दिन की छुट्टियों में हम महाराष्ट्र जा रहे हैं, बैंगलोर से। वैसे ये ट्रिप पर हम अकेले नहीं जा रहे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की फैमिली भी जा रही है हमारे साथ। हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ जा रहे हैं क्योंकि हम उन्हीं की गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से नहीं। कल संडे है और कल हमें सुबह 5 बजे निकलना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही पैकिंग कर ली जाए अच्छे से। तो मैंने यहाँ नेल पेंट लगा लिया और सूटकेस भी पैक कर लिया है। गर्म कपड़े और नॉर्मल कपड़े दोनों पैक कर लिए हैं। अब मौसम देखते हैं वहाँ पर कैसा रहता है। हेलो हेलो हेलो। रियांस भी जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। मैं इधर पैकिंग कर रही हूँ और रियांस मेरा और भी काम बढ़ाने के लिए रेडी है। तो रास्ते के लिए मैंने कुछ कुछ स्नैक्स भी डाल लिए ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है रियांस के लिए या फिर हम लोग के लिए भी, बीच में भूख लगेगी तो मैंने स्नैक्स भी पैक कर लिया। उसके बाद फिर पार्लर आ गई। आईब्रो बनाने के लिए मैंने 1.5 महीने से आईब्रो नहीं बनाया है, तो अब जाना है तो बनाना तो होगा ही। और रियांस और मेरे हस्बैंड हेयर कटिंग कराया और रियांस को इधर गूगल्स पसंद आ गया तो उसने ले लिया है। इधर फिर हम लोग ये सब करते करते हेयर कटिंग में लेट हो गया, तो फिर डिनर मेरे हस्बैंड बोले बाहर ही करना है, तो फिर डिनर हम लोग बाहर ही कर लिए। रियांस को मैं घर जाकर कुछ बनाकर खिला दूँगी। फिर हम लोग घर आए, ये दोनों नहाए, रियांस और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हेयर कटिंग कराए थे इसलिए। फिर मैं रेडी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग रियांस भी उठ नहीं रहा था मॉर्निंग में, लेकिन जब मैं बोली जाना है तो वो तुरंत उठ गया और उसे भी मैंने रेडी कर दिया। मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए, नहाकर फ्रेश हो गए। हम लोग 5 बजे बाहर निकल गए सूटकेस लेकर। लेकिन जैसे मैंने रियांस का ब्रेकफास्ट ख़त्म कराया वैसे भैया भी आ गए गाड़ी लेकर। ज़्यादा लोग रहते हैं तो किसी न किसी वजह से लेट हो ही जाता है। तो 5 बजे का हम लोग सोच के रखे थे कि निकलेंगे, लेकिन 6 तो बज ही गया निकलते वक्त। और उनका बाबू भी सो ही रहा था गाड़ी में। रास्ते में हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए देख रहे थे रास्ता कि कहीं दिख जाए रेस्टोरेंट, तो हम लोग वहाँ पर उतरेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे। हम लोगों ने तो घर में चाय भी नहीं पिया था और ना ब्रेकफास्ट किया था। तो फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट दिखा, तो वहाँ पर हम लोग डोसा, मसाला डोसा खाए, चाय पिए और बच्चे इडली खाए, इडली और वड़ा। और ब्रेकफास्ट करके हम लोग फिर से निकल गए दोबारा ट्रैवल के लिए। विंडो के बाहर देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, पहाड़ है, सरसों के खेत, बहुत सारे विंड्समिल भी दिखेंगे आपको। घूमने जाना है करके रियांस का नींद ही फ्रेश हो गया। वो आंटी के गोदी में बहुत ही अच्छे से बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है। मैंने यहाँ ग्रीन कलर का नेल पेंट लगाया, ग्रीन कलर का ड्रेस पहना, ग्रीन नेल पेंट लगा लिया था मॉर्निंग में ही। आज पूरे दिन गाड़ी में ही हम लोग ट्रैवल करेंगे, कहीं उतरना नहीं, कहीं घूमना नहीं। बस 11 घंटे लगेंगे पहुँचने में महाराष्ट्र। हम दोनों पीछे बैठे हैं बच्चे के झगड़े सुलझाने के लिए और ये दोनों आगे बैठे हैं, एक ड्राइव कर रहे हैं और दूसरे रास्ता दिखा रहे हैं। दोनों बच्चे आपस में लड़े, खेले, झगड़े, प्यार किए और बाद में सो गए। और हम लोग यहाँ विंडो के बाहर देख रहे हैं कि कहीं रेस्टोरेंट अच्छा दिखे तो लंच करने हम लोग उतरेंगे। तो यहाँ देखते देखते एक रेस्टोरेंट दिखा हमें और बच्चे को उठाकर अब हम लोग नीचे उतरेंगे। रेस्टोरेंट में देखते कि कैसा क्या है इस यहाँ पर। ऐसे मैं भी जब ट्रैवल करती हूँ ना तो मुझे बहुत ही नींद आता है गाड़ी में। गाड़ी स्टार्ट होते ही मुझे नींद आने लगता है। तो यहाँ हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं और अभी ऑर्डर नहीं दिए हैं। देख रहे हैं ये दोनों फ्रेंड की क्या ऑर्डर करना है बच्चे के लिए और हमारे लिए। तो यहाँ हमारी थाली भी आ गई है। तो कुछ लोगों ने नान ऑर्डर किया, कुछ लोगों ने रोटी और बच्चे के लिए इडली डोसा है। अब जो ये लोग खाना पसंद करें वही खिलाएंगे। मैं तो अपने थाली से ही रियांस को कुछ खिलाऊंगी, चावल दाल। दाल भी अच्छा है तो दाल चावल सब खिला दोगे तो बेटा ये कार्ड लगेगा। ये भी जो है जवाड़ कुछ हो सकता है जवाड़। कितना सुंदर दिख रहा है। हम लोग चाय पीकर ब्रेकफास्ट करके बच्चे भी ब्रेकफास्ट कर लिए और फिर से ट्रैवल के लिए निकल गए। और सबसे पहले हम जा रहे हैं कोल्हापुर। फोन खा रखे गिरेगा नहीं इकट्ठे।
बढ़िया तो क्या है थोड़ी। फिर से आपको विंड्स मिल दिख रहा है ना कितना पास से। और यहाँ देखिए ड्राइव करते करते शाम भी हो गया है और हम लोग बस अब चाय पीने उतरेंगे, उसके बाद फिर से निकलेंगे कोल्हापुर के लिए। तो अब बस हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। कोल्हापुर में हम महालक्ष्मी टेम्पल जा रहे हैं। आज नहीं जा रहे हम लोग, कल मॉर्निंग में जाएंगे। आज रूम लेकर स्टे करेंगे, उसके बाद कल निकलेंगे मॉर्निंग में। तो यहाँ हमने रूम ले लिया है। ये जो रूम हमने बुक किया है ना, वो कोल्हापुर के टेम्पल से आधे घंटे दूरी पर है। यहाँ से हम लोग को टेम्पल आधा घंटा लगेगा जाने में। आज हम लोग रात को यहीं पे स्टे करेंगे दोनों फैमिली। चलिए मैं पहले दिन का आपको रूम दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग कोल्हापुर ही आए और ये रूम काफ़ी बड़ा है हॉल की तरह। इसमें 2 बड़े बड़े बेड लगे हुए हैं, मिरर भी है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरा बाल तो एकदम घोंसला लग रहा है 11 घंटे गाड़ी में बैठने के बाद। तो कोई नहीं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तौलिया भी रखा हुआ है, एकदम क्लीन। बाथरूम भी बहुत ही क्लीन है। बस रात भर के लिए इस रूम में स्टे करना है हमें, क्योंकि मॉर्निंग में तो हमें निकल ही जाना है फ्रेश होकर। तो अभी हम लोग आ गए खाना खाने रूम के नीचे ही। अच्छा से रेस्टोरेंट दिख गया तो हम लोग आ गए यहीं पर डिनर करने। और ये डिनर थाली पे हमने क्या क्या लिया चलिए मैं दिखाती हूँ। राइस भी आएगा क्या अभी? यहाँ पर है रोटी और चिकन है, 2 ग्रेवी है, एक बीटरूट सूप और एक मटन सूप है, साथ में दाल और मंचूरियन है। आप लोग सोचोगे कि नॉनवेज खाकर हम लोग मंदिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जिसको नॉनवेज पसंद है वो तो नॉनवेज खाएगा ही। तो हम लोग यहाँ पर आ गए मॉर्निंग में, फ्रेश होकर अच्छे से बाल वाल धोकर टेम्पल आ गए लक्ष्मी जी का। फिर हम लोगों ने प्रसाद लिया और मंदिर में एंड किए। तो इस लक्ष्मी जी के टेम्पल में ना आप 4 मुख्य द्वार हैं प्रवेश करने के लिए। और ये लक्ष्मी जी को आप महाअंबाबाई लक्ष्मी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ हमने प्रसाद फूल ले लिया है लक्ष्मी जी पर चढ़ाने के लिए। और अभी हम लोग मंदिर के बाहर ही हैं, तो अब हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। कोल्हापुर प्राचीन नगरों की एक नगरी मानी जाती है। यहाँ की जो मुख्य देवी मानी जाती है वो महिषासुर मर्दिनी मानी जाती है। माना जाता है देवी गीता के अनुसार महालक्ष्मी यहाँ पर सदा निवास करती है कोल्हापुर में। महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ हैं, उसमें से ये कोल्हापुर की अंबाबाई टेम्पल, तुलजा भवानी की तुलजापुर टेम्पल, उनका मंदिर नरथेर और सप्तश्री नगरी नासिक में। तो नासिक भी हम लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब मंदिर के अंदर जाएंगे प्रसाद लेकर। मंदिर के बाहर लंबा लाइन था। लाइन में अगर लगेंगे तो 2-3 घंटे तो टाइम लग ही जाएगा। अगर आप चाहे तो किसी पांडा को पैसा देकर आप VIP दर्शन ले सकते हैं। यहाँ हम लोग श्री अंबाबाई जी का दर्शन लेकर आ गए। वहाँ फ़ोटो अलाउ नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने फ़ोटो वीडियो कुछ भी नहीं लिया। तो अंबाबाई जी का ना अंदर मूर्ति 3 फीट का है, काले रंग के पत्थर से बना हुआ है। लोगों ने बस आधे घंटे के अंदर दर्शन कर लिया। वहाँ आपको प्रसाद पंडित जी चढ़ा देंगे और कुछ प्रसाद आपको भी दे देंगे। तो हम लोगों को बस आधा घंटा टाइम लगा दर्शन करने में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लंबा लाइन नहीं लगे थे। पैसे देकर हम लोगों ने जल्दी दर्शन कर लिया और यहाँ से प्रसाद भी ले लिए। मंदिर के आगे बहुत सारे ज्वेलरी दुकान, कोल्हापुरी साड़ी, कोल्हापुरी ज्वेलरी, कोल्हापुरी स्वीट्स तरह तरह के थे और सारे बहुत ही अच्छे थे। मंदिर से निकलते ही एक सामने बहुत बड़ा तालाब था। फिर हम लोग वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे, क्योंकि उसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। प्रियांश और मिट्टू दोनों वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर हम लोग थोड़ी देर बाद आए ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग जब टेम्पल निकले थे तो ब्रेकफास्ट नहीं किए थे। तो फिर टेम्पल के बाद हम लोग पानी पूरी खाकर ब्रेकफास्ट करने आ गए। हमने यहाँ ब्रेकफास्ट पे कोल्हापुरी ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, मिसल पाव। रियांश सिंपल पड्डू खाया और मिट्टू ओनली जूस पिया, वो कुछ भी नहीं खाया। और यहाँ दी को लेना था कोल्हापुरी स्पेशल सैंडल 5-6 अपने फ्रेंड के लिए, तो वो देखने आ गई। और ये कोल्हापुरी चप्पल इतने महंगे महंगे थे ना, मैं क्या बताऊँ। एक चप्पल 700 से लेकर 1500 तक थे। फिर हम लोग यहाँ शॉपिंग मॉल आ गए, उन्हें अपने कज़न के लिए ड्रेस लेना था। तो जल्दी से उन्होंने 2-3 कपड़े लिए और फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए और सिद्धिगिरी म्यूज़ियम आ गए हम लोग। ये सिद्धिगिरी म्यूज़ियम ना कोल्हापुर से ओनली 10 किलोमीटर दूरी पर है। सिद्धिगिरी म्यूज़ियम ना बहुत सारे लोग कनेरी मठ के नाम से भी जानते हैं। ये कनेरी नाम से ही फेमस है। इसे महाराज कड़ सिद्धेश्वर ने स्थापित किया था इस मठ को।
ये म्यूज़ियम महाराष्ट्र के कोल्हापुर के ज़िले में आता है। म्यूज़ियम लगभग 8 एकड़ खुले मैदान में बनाया गया है और इसमें ना गाँव में कैसे लोग रहते हैं उसी को दर्शाया गया है इस म्यूज़ियम में। कभी आप सिद्धगिरी म्यूज़ियम आओगे ना तो आप देखिएगा ये मतलब एक-एक चीज़ इतना अट्रैक्टिव है, इतना सुंदर दिखता है ना, बहुत ही यूनिक दिखता है। कनेरी मठ का पूरा नाम है सिद्धगिरी ग्रामीण जीवन संग्रहालय। अब आप लोग भी चलो मेरे साथ इस म्यूज़ियम को देखने के लिए। म्यूज़ियम इतना बड़ा है ना कि एक दिन में घूमना मुश्किल है, थक जाओगे आप, लेकिन मतलब पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएगा। हम लोग भी पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए, घूम नहीं पाए। फिर बच्चों को भी भूख लग गया था, हमें भी भूख लग गया, तो म्यूज़ियम के अंदर ही एक होटल था तो हम लोग उसी में खाना खा लिए। सभी को बहुत ज़ोर का भूख लगा था तो हम लोग ने स्पेशल थाली मंगाया, लंच थाली, और ये खाना बहुत ही टेस्टी था। ये सिद्धगिरी म्यूज़ियम के अंदर ही खादी एक शॉप था, उस पे फिर हम लोग आए तो इस पे बहुत सारे सैंडल, कपड़े और बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम भी थे। वहाँ से हम लोगों ने कोल्हापुरी चप्पल लिया, मैंने और दी ने। म्यूज़ियम के अंदर ही एक ये भी जगह था, इसमें ना बहुत छोटे-छोटे घर बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर-सुंदर घर बना हुआ है और ये इसका साइज़ देख सकते हैं, ये छोटा बच्चा है उससे भी छोटे साइज़ में ये घर बने हुए थे। देख के बहुत ही प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई गाँव बसा हुआ है और इसमें मस्जिद, हॉस्पिटल, स्कूल, पानी टंकी सब कुछ मतलब अवेलेबल था। हम लोगों को बहुत ही यूनिक लगा इसे देखकर और उसी संग्रहालय के अंदर ही फिर हम लोग एक और टेम्पल गए। मतलब इन करने से पहले एक गणेश जी का मूर्ति था, फिर उसके बाद भोलेनाथ का अंदर जाकर, और नंदी जी भी थे। फिर हम लोग मंदिर के अंदर जाकर भोलेनाथ को प्रणाम किए, प्रसाद लिए, 2-4 फ़ोटो क्लिक कराए और यहाँ से निकले पुणे के लिए। फिर रास्ते में हम लोग डिनर के लिए रुके। तो हमने मंगाया रोटी, पुलाव, चिकन करी, सूप और रियांश के लिए एग। डिनर करने के बाद हम लोग निकलेंगे पुणे के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।